हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो ये ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है मेरी टेबल के ऊपर, बकरियों के अंतर्गत, भेड़ बकरियों के अंतर्गत आप ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कितनी डोज लगानी चाहिए, कौन सी बीमारी के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है। यानी ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन के बारे में जो भेड़ बकरियों में कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आपके पशु में क्या करता है। देखो, ये ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है, एक इंटास कंपनी का आता है जिसके अंतर्गत विटामिन B1, B6 एंड B12 होता है। वैसे भी मेरे चैनल पर एक बड़े पशुओं के लिए डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन भेड़ बकरियों के लिए मेरे पास इस प्रकार के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग जरूर बताएं भेड़ बकरियों में। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग ये यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि विटामिन डेफिशिएंसी है, यदि आपकी बकरियां जैसे प्रकार से विटामिन B1 है, पॉली एनिसिपेलोमलेशिया है, यदि आपकी बकरियां गर्दन गोल गोल घुमा रही हैं या बैठ रही हैं, या नर्वाइकल डिजीज़ है, यदि आपकी बकरियों में नर्वाइकल से संबंधित कोई भी दिक्कत है, नर्वाइकल का मतलब है कि यदि आपकी बकरियों को लकवा हो गया है, या बॉडी के कई हिस्से में हो गया है, या एक पैर में हो गया है, दो पैर में, यानी शरीर के किसी भी भाग में यदि पैरालिसिस की शिकायत हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग उन भेड़ बकरियों में किया जाता है। यदि आपकी बकरियां चलने में दिक्कत कर रही हैं, लड़खड़ा के चल रही हैं, तो भी उस कंडीशन के अंदर भी इस ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग उन बकरियों के लिए किया जाता है। यदि आपकी बकरियां खाना पीना कम कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार के सिंपल इंडाइजेशन है, बकरी कमज़ोर है, खाना पीना नहीं कर रही है, बहुत से इस प्रकार के जो बकरी पालक हैं उनकी बकरियों में इस प्रकार की दिक्कत देखने को भी मिलती है कि जो हमारी बकरियां हैं वो खाना नहीं खाती हैं, प्रॉपर नहीं खाती हैं, प्रॉपर जुगाली नहीं करती हैं। तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन बकरियों में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है, यदि आपकी बकरियां जिस प्रकार से हीट में आने के लिए, जिस प्रकार से विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन है, इस प्रकार कोबाल्ट और किसी तरह की यदि आपकी बकरियों में कमी हो जाती है, तो बकरियां प्रॉपर हीट में भी नहीं आ पाती हैं, प्लस आपकी बकरियां वो खाना भी नहीं खा पाती हैं। तो सुचारू रूप से तो उन बकरियों को भी आप दे सकते हैं। नहीं, आपकी बकरियाँ यदि स्वस्थ हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कई प्रकार की जो विटामिन्स डेफिशिएंसी हैं उसकी कमी को दूर करने के लिए आप अपनी बकरियों में इसका प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत इस प्रकार के केस होते हैं जिनमें आप विटामिन्स के इंजेक्शन उन बकरियों में दिलाए जाते हैं। जिस तरह से यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की यदि कोई डिजीज़ हो गई है या वायरल डिजीज़ है, जिस प्रकार से यदि आपकी बकरियों में जैसे मुँह में छाले हो गए हैं, या मुंह फोड़ हो गया है, या आपकी बकरियों में खुरपका मुँह पका FMD हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में ज़रूर करवाएं। यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से ET, इंट्रोटॉक्सिमिया या अदर जो डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, वो यदि आपकी बकरियों में हो गई हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये लगभग जो आपकी बकरियों में होने वाली बीमारी, जो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। क्योंकि जब भी यदि आपकी बकरियों में विटामिन B1, B6 एंड B12 की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कई बार बहुत सी बकरियों में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, तो उस स्थिति में भी ले सकते हैं। विटामिन B6 एंड B12 की कमी की वजह से आपकी बकरियों में कई तरह के मेटाबॉलिक डिजीज़ आपके बकरियों में देखने को मिलती हैं, तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है बकरियों में। रही बात इसकी डोज ये है कि यदि आपकी बकरियों का बॉडी वेट यदि 70 kg से यदि ज़्यादा है, 70 और 100 kg के लगभग जो बड़ी बकरियां हैं, तो उन्हें आप 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन उन बकरियों को लगाया जाता है। यदि जिस क्षेत्र में यदि बकरियों का वेट कम है, जिस प्रकार से 30 से 50 kg के लगभग है, तो आप इसे 3 ml से लेकर के 5 ml तक इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस आप अपनी बकरियों में इसका प्रयोग करवा सकते हैं पशु चिकित्सक के द्वारा। यदि आपकी बकरियों का बॉडी वेट 30 kg से कम है, 10 से 30 kg के अंतर्गत है, तो आप इसे 1 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। क्योंकि यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इंट्राविनस यानी नस में ये इंजेक्शन यदि आप अपनी बकरियों या भेड़ के अंतर्गत लगवाएंगे
तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो भी लगवा सकते हैं, यानी जो गाभिन बकरी हैं उनको भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं उनको भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आपकी बकरियों में दोनों तरह की यदि कंडीशन है तो उन बकरियों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। रही बात इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में आप अपनी बकरियों का दूध प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। रही बात जो बकरे हैं उनमें यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, ट्राइबीवेट इंजेक्शन प्रयोग किया है, फिर यदि आप उसे मीट के तौर पर यदि उसका प्रयोग किया है तो भी आप ये इंजेक्शन लगाने के बाद में उसका कोई दिक्कत नहीं होती, वह भी आप उनमें प्रयोग करवा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी न तो दुधारू बकरियों को होता है, न ही जो मांस देने वाले जो बकरे हैं उनमें होता है। यानी दोनों तरह के जो बकरे व बकरी हैं उनमें ये इंजेक्शन सेफ रहता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो विटामिन B1 है, ये पानी में घुलनशील विटामिन्स है। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इसकी डोज यदि ज़्यादा भी लग जाए तो भी आपकी बकरियों में या भेड़ के अंतर्गत इतना नुकसान नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट यदि ज़्यादा डोज लग जाएगी तो वो पेशाब यानी यूरिन के साथ ये इंजेक्शन की डोज है वो बाहर आ जाएगी, इसलिए इसकी डोज है वो सही और सटीक जो डोज है वो दे। यदि ज़्यादा भी डोज देंगे तो वो यूरिन के साथ बाहर आ जाएगी। हालांकि इसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। और वैसे भी जो विटामिन इंजेक्शन है, पानी में घुलनशील विटामिन है, उसका इस तरह के कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं उसकी यदि डोज यदि ज़्यादा लग जाती है तो ज़रूर आपके बकरे व बकरियों में दिक्कत दे सकती है, क्योंकि उनकी डोज सही देनी होती है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके मत देखा करें, क्योंकि मेरी जो नॉलेज होती है किसी भी इंजेक्शन या किसी भी लिक्विड के बारे में वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज होती है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी इंजेक्शन और किसी भी लिक्विड के बारे में आपको दिक्कत ना हो। अब मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि इंजेक्शन आपके पक्षियाँ जो भेड़ बकरियाँ हैं जो कमज़ोर हैं दे सकते हैं, कैसी भी कमज़ोर हैं, या जो आपकी बकरियां यदि आपकी तंदुरुस्त हैं बकरियां उन्हें भी यदि आप दे सकते हैं, यदि किसी तरह की उसकी डेफिशिएंसी आपकी बकरियों में देखने को न मिले। किसी भी तरह के बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन जितने भी प्रकार के यदि रोग होते हैं, एंटीबायोटिक यदि आप इंजेक्शन यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उन इंजेक्शनों के साथ भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको मेरी वीडियो ट्राइबीवेट पर अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने भी बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भेड़ बकरियों के बारे में भी, इंजेक्शन के बारे में, अदर जो लिक्विड पाउडर है उनके बारे में समय समय पर इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।